students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book Looking Around textbook for class 3rd. Students, today we are going to read our new chapter number 16, Games We Play. आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है Games We Play. So let's start. All the children were playing Sudoku hopscotch in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. सारे बच्चे अपने लेन में कौन सी गेम खेल रहे थे? हॉपस्कॉच खेल रहे थे. अवंतिका जो नंदिता की सिस्टर है वो भी उनके साथ ये गेम खेल रही थी, बट नंदिता जो है उसको ये गेम ठीक से खेलते नहीं आ रहा था, मतलब राइट वे में वो गेम नहीं खेल रही थी. देन अवंतिका बोलती है, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो नंदिता. अंडरस्टैंड द गेम, थ्रो द मार्कर टिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स. अब ध्यान से समझो इस गेम को. इस गेम में जो फर्स्ट बॉक्स बना है उसमें एक मार्कर मतलब टिप्पी टाइप होता है जो गेम का, उसको डालना है, फेंकना है. देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन. फिर उसके ऊपर से एक लेग को जंप करके दूसरे वाले बॉक्स में जाना है. कीप इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखो. यू कैन पुट बोथ फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क 4 and 5. बस ये बात ध्यान में रखो कि आपको अपने जो दोनों पाँव हैं वो जो दो बॉक्सेस हैं उसके अंदर ही रखना है. जैसे 4 और 5 जिसमें मार्क किया है और 7 और 8 जिसमें मार्क किया है उसी में आपको अपने दोनों पाँव रखने हैं. इस बात का ध्यान रखना. योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स, और आपके पाँव जो है वो लाइन से टच नहीं होने चाहिए. इफ़ इट टचेस यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर आपके फीट लाइन से टच हुए तो आप गेम से बाहर हो जाओगे. वैन यू रीच द लास्ट बॉक्स, जब आप लास्ट बॉक्स में पहुंचते हो, टर्न अराउंड, वापस मुड़ जाओ. वैन कमिंग बैक, वापस से आ जाओ वापस. पिक अप द मार्कर को लो एंड ब्रिंग इट बैक, और फिर से उसको फेंक मतलब लेके आओ. नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स, फिर मार्कर को नेक्स्ट बॉक्स में थ्रो करो. सिमिलरली वैसे ही जैसे कि आपने पहले किया था. कीप थ्रोइंग द मार्कर इन द ऑल बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम. फिर वो मार्कर को लेके आप उस तरह से थ्रो करके गेम को कंटिन्यू करो. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस अ लॉन्ग. चाची वॉज वॉकिंग दैम प्ले. बच्चे बहुत देर से मतलब गेम खेल रहे थे, तो चाची उनको क्या कर रही थी? देख रही थी. शी टू फेल्ट लाइक अ प्लेइंग विद दैम. उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो भी बच्चों के साथ खेले. चाची को ऐसा लग रहा था कि वो भी बच्चों के साथ खेले. शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग. वो अपने आप को ये पूछने से रोक नहीं सकी. क्या पूछने से? कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? द चिल्ड्रन लाफ अलाउड. बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. अवंतिका, चाची यू विल प्ले, चाची आप खेलोगी? चाची, डू यू थिंक दैट आई डोंट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच. चाची बोलती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे हॉपस्कॉच खेलते नहीं आता है? एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स. जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते थे हम. नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले चाची, चाची आप कौन सा गेम खेलोगे? चाची मतलब नंदिता ने पूछा, चाची आप कौन से गेम खेलते थे? तो चाची ने कहा, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर. इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग द 10 विलेज. और मतलब जब हम खेलते थे, चाची बोलती जब मैं खेलती थी तो कौन कौन से गेम खेलती थी? लंगड़ी टांग हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, ये सारे गेम्स खेलती थी. और इसके अलावा जो कबड्डी थी उसके अंदर हमारी जो टीम थी वो 10 गाँवों में सबसे बेस्ट टीम थी. रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, चाची आपके पास इतना टाइम रहता था? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हमारे पास तो बहुत कम टाइम्स होते हैं खेलने के लिए. चाची, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी एट ऑल दैट टाइम. चाची ने कहा, तुम लोग के पास टाइम इसलिए नहीं रहता है क्योंकि तुम हर समय क्या देखते हो? टीवी में बिजी रहते हो. नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू, क्या नंदिता पूछती, चाची क्या चाचा ने भी ये गेम्स खेले हैं? तो चाची बोलती हैं, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे.
while flying kites he would even forget his meals। तो चाची बोलती है तुम्हारे चाचा ने तो बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं, जैसे कि मार्बल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और बहुत सारे गेम्स वो दिन भर खेलते रहते थे और पतंगे भी उड़ाते थे। ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील, मतलब वो इतना खेल में बिजी हो जाते थे कि वो कभी कभी अपना खाना ही भूल जाते थे। नंदिता, चाची डू कम एंड प्ले। नंदिता तब चाची को बोलती है चाची आओ और हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन। चाची ने जैसे ही बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही चाची ने खेलना शुरू किया बच्चों के साथ, वो थोड़ी ही देर खेल पाई, तब तक में क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। फिर क्या होता है, एट द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रंस, ओह नो, अब बच्चे बोलने लगे ओह नो, बारिश स्टार्ट हो गई। चाची, लेट्स अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। चाची ने कहा चलो मेरे घर चलो, हम सब अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी टू हियर दिस। बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए ये बात सुनकर। ऑल द चिल्ड्रेन कम ऑन, सारे बच्चे चलो, लेट्स गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। चलो चलो हम सब मिलकर चाची के घर में खेलने चलते हैं। द चिल्ड्रेन कम टू चाचीज हाउस। जब बच्चे चाची के घर आए, इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो उन्होंने देखा कि चाचा और बुआ जो थे वो क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। अवंतिका, व्हाट शुड वी प्ले। अवंतिका ने कहा हम क्या खेलें, तो हमें क्या खेलना चाहिए। रजत, लेट्स प्ले हाउस हाउस, चलो हम घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रंस, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस। तो बहुत सारे और भी बच्चे थे तो सब बोलते हैं हाँ चलो घर घर खेलते हैं। रजत, इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। अगर हमारे पास गुड़िया होती तो हम उससे खेल सकते थे। चाची, डू यू वॉन्ट अ डॉल, क्या तुमको गुड़िया चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे, बताओ तुम्हें गुड़िया चाहिए। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ्स। चाची ने कुछ पुराने कपड़े निकाले। विथ चाचाज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल्स। चाचा की हेल्प से बच्चों ने क्या बनाई, डॉल्स बनाई। सम चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले कैरम, कुछ बच्चों को कैरम खेलने का मन था। एंड अदर्स लूडो, और कुछ बच्चों को लूडो खेलने का मन था। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए और खेलना शुरू कर दिया। नाउ इट्स अ एक्सरसाइज, write the name of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in front of those games that one played indoors. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things also needed to play game, then write their names as well as. अब इसके अंदर कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं आपको जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं। वो कहाँ खेले जाते हैं, इंडोर या आउटडोर, कितने मेंबर्स खेले जाते हैं और किस चीज़ में कहाँ पर खेले जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट करना। जैसे हॉप स्कॉच है, वो कहाँ खेला जाता है, आउटडोर गेम्स, और कितने लोग खेलते हैं, 4 to 5 मेंबर्स, और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और मार्कर। जैसे लंगड़ी टांग हो गया, फिर वो भी बाहर खेला जाता है, उसमें कितने रहते हैं, 5 to 7 प्लेयर्स, और उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे हो गया फ्लाइंग काइट्स। फ्लाइंग काइट्स कहाँ उड़ाते हैं, बाहर उड़ाते हैं ना, तो कौन उड़ाता है, सिंगल पर्सन्स उड़ाते हैं, तो उसमें वो लिखेंगे। और उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, काइट की और थ्रेड्स की। सो यू डू इन योर बुक, ओके, दिस इज़ योर होमवर्क नाउ, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो होमवर्क, दिस एक्टिविटी। Do you play any game similar the hopscotch? What do you call it? Draw the figure that you make a play games space below. अब hopscotch के जैसा अगर आपने कोई गेम खेला है तो उसकी फिगर यहाँ पर बनाइए। Now, do you play games with your family members? Which game and with whom? अब आपके फैमिली मेम्बर्स में आप किसके साथ कौन कौन से गेम खेलते हो, तो फादर के साथ चेस खेलते हैं, सिस्टर के साथ चेस एंड लूडो, मदर के साथ चेस एंड मोनोपोली, ब्रदर के साथ बैडमिंटन। दिस क्वेश्चंस यू फिल इन योर बुक। Do you know the name of any famous sport person in your area? If yes, write her and his name and game with which she is or he is associated. Sushil Kumar, he is associated with wrestling.
How many games do you know which we play a ball? Write the names, their names in ball. कौन कौन से गेम हैं जो बॉल से खेलते हैं हम? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल. Have you heard Sania Mirza? She is also plays a ball game. Find out which one the right name. Yes, I have heard a Sania Mirza. She plays a tennis. Which game do you like most? Cricket. Find out from the elders of your family or in the neighborhood which game did they play when they were children. आपके फैमिली में नेबरहुड में कौन कौन से गेम्स खेले जाते थे जब वो छोटे थे आपके नेबर्स. तो गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड क्रिकेट. हियर इज अ riddle. So match the riddle with the picture, write the names and given space. So first is small and colored are these glass balls. To win the game you have and aim with them marbles. If you land on a snake, do not frown. In this game you go up and down snake and ladders. It has no wings but it can fly high up in the sky, kite. On the board are squares, black and white. There's the king, the queen and the knights. Chess. King, queen, ace and jacks. 52 of them make a pack. Playing card. 4 and 6 is if you can get a century is sure I can bet. क्रिकेट. तो ये कुछ राइडल्स दी हुए हैं, इनके हिसाब से आपको गेम्स के नेम लिखने हैं. ओके, ये सब आप बुक्स में फिल करना. वन मोर क्वेश्चन. बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू? प्लेइंग के साथ साथ हम और कौन कौन से काम करते हैं? रीडिंग, पेंटिंग, वॉचिंग टीवी, सिंगिंग, प्लेइंग गिटार एंड गार्डनिंग. Okay, besides their work, what else do your family members do? Color the picture which show what your family members do their free time. If you want to add more, you can write and draw the blank space. अब ये आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जब रहते हो तो आप क्या क्या करते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो, इसको आपको इस पिक्चर को कलर करनी है. और अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करते हो फ्री टाइम में तो यहाँ पर ड्रॉ करके उसको कलर करो. ओके, now our 16th chapter is finished here. Thank you and take care.